बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में कोविड-19 केस 10,000 से ज्यादा, 24 घंटों में 31 मौतें। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। मोदी का कौम से खिताब, 20 अप्रैल के बाद बाज़ जिलों में नरमी की जाएगी। हैदराबाद के केसों में अचानक इजाफा, कई इलाकों में चौकसी, लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना केस 2 मिलियन, मरने वालों की तादाद 1,21,000 हो गई। अमेरिका में 1500 नई मौतें, ट्रंप ने लापरवाही के इल्जाम रद्द कर दिए, कहा लॉकडाउन हटाने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। फ्रांस और बर्तानिया के केसों में इजाफा, जर्मनी में कमी, चाइना में एक भी मामला नहीं। रशिया में केसेस बढ़ने लगे, पुतिन लॉकडाउन पर अमल के लिए फौज तैनात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फौरी पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। ईरान में एक महीने में पहली बार 100 से कम मौतें। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 20 लाख यानी 2 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। अब तक वायरस से मरने वालों की तादाद 1,21,000 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि जुमला 214 मुल्क और इलाके कोरोना वायरस से मुतासर हैं। इनमें अमरीका 5,90,000 केसों के साथ सबसे आगे है। मौतों के मामले में भी अमरीका 24,000 के साथ किसी भी मुल्क से ज्यादा है। न्यूयॉर्क में मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1509 मौतें हुई हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा में यह बात सामने आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने रिस्पांस का बचाव किया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि लॉकडाउन हटाने और मईशत को दोबारा खोलने के बारे में फैसला करने का इख्तियार सिर्फ उनके पास है। ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया कि उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में शुरुआती वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। फ्रांस और बर्तानिया में केसों में इजाफे का रुझान जारी रहा। फ्रांस के अहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 574 मौतें हुई। फ्रांस में जुमला 15,000 मौतें हो चुकी हैं और 1,37,000 केसेस पाए जाते हैं। सदर एमेनुअल मैक्रोन ने लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ा दिया है। बर्तानिया में कोरोना वायरस से मौतें 11,500 और केसेस 90,000 के करीब हो गए हैं। बर्तानिया केसों के मामले में 6ठे नंबर पर है और उसका शुमार यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में हो रहा है। इटली में एक दिन में 556 मौतें हुई, जो इससे पहले के दिन से 100 ज्यादा है। अगरचे इन्फेक्शंस में 1,000 की कमी आई है। पिछले 24 घंटों में इटली में 3,153 केस देखे गए हैं, जो 7 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। इटली में 1,60,000 पॉजिटिव केसेस और 21,000 मौतें हुई हैं। जर्मनी में केसों में कमी का रुझान जारी है। अहदेदारों ने 2,082 नए केसों का ऐलान किया, जहां जुमला तादाद 1,26,000 हो गई। वायरस से मजीद 170 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में जुमला मौतों की तादाद 3,200 हो गई। चाइना ने कहा है कि पीर को मुल्क में एक भी कोरोना केस रिकॉर्ड नहीं किया गया। रशिया में लॉकडाउन लागू करने के लिए फौज तैनात करने पर गौर किया जा रहा है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का साफ इशारा दिया। उन्होंने वार्निंग दी कि रोजाना केसों में भारी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल को और बिगड़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया जाएगा।
रशिया में 2,600 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके साथ जुमला केसों की तादाद 18,500 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 148 बताई गई है। रशिया के सदर पुतिन ने बाज़ इलाकों में कोताहियों पर तनकीद की, लेकिन रशिया में कोविड-19 केसों और मौतों की तादाद अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की बनिस्बत बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि मुल्क अभी पाबंदियां हटाने से कुछ हफ्ते दूर है। हालांकि कोरोना वायरस के केसों में कमी आई है। ऑस्ट्रेलिया में इतवार और पीर को 63 नए केसों की तस्दीक की गई, जो एक महीने में सबसे कम है। मुल्क के जुमला मरीजों की तादाद 6,366 है। न्यूजीलैंड में भी केसेस कम हो रहे हैं। मंगल को सिर्फ 8 नए केस सामने आए, जो 3 हफ्तों में सबसे कम है। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जासिंडा आर्डर्न ने कहा कि हमारा मकसद यह है कि सख्त फैसलों के जरिए जल्द से जल्द अच्छे नतीजे हासिल करें, ताकि हम ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएं जहां हम यकीन के साथ पाबंदियां हटा सकें। उन्होंने कहा कि कम से कम एक और हफ्ता कोई फैसला नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल लॉकडाउन बरकरार रहेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने गैर मुल्कियों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के अरकान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने अपनी हुकूमतों से कहा कि वो माइग्रेंट वर्कर्स और रेफ्यूजीज के लिए काम करें। साउथ कोरिया में 27 नए केसेस सामने आए हैं। ब्राजील में कोविड-19 केसों की तादाद 1,03,000 हो गई है। मैक्सिको की वजारत सेहत ने 335 नए इन्फेक्शंस के साथ मरीजों की तादाद 5,014 और मौतों की तादाद 332 बताई है। अर्जेंटाइन के एक सूबे वोर्डोबा में 250 कब्रें खोदी गई हैं, जहां मौतों में इजाफा हो रहा है। फिलिपाइन की वजारत सेहत ने मजीद 24 मौतों की खबर दी है। थाईलैंड में 34 नए केस सामने आए हैं और एक नई मौत हुई है। कनाडा के ओहदेदारों ने अंदेशा जाहिर किया कि आने वाले कुछ दिनों में नई मौतें होंगी। मुल्क में जुमला 734 लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में सदर मोहम्मद बुहारी ने लॉकडाउन 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जहां 323 केस पाए गए हैं और 10 मौतें हुई हैं। सूडान के दारुल खर्तूम में 10 नए केसेस सामने आने के बाद लॉकडाउन कर दिया गया। मुल्क में जुमला 29 केसेस और 4 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। साउथ अफ्रीका के वजीर सेहत ने 99 नए केसों का ऐलान किया, जहां जुमला तादाद 2,272 है। ईरान ने कहा कि एक महीने में पहली मरतबा मौतों की तादाद 100 से कम हुई है। ईरान की वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोविड-19 की वजह से पिछले 24 घंटों में 98 मौतों की तस्दीक की, जहां जुमला मौतें 4,683 हो गई हैं। ईरान के तर्जुमान ने कहा कि बदकिस्मती से हमने हमारे 98 हमवतनों को खोया है, लेकिन एक महीने में ये पहला मौका है जब मौतें 2 हिस्सों में हुई हैं। यूएई की वजारत सेहत ने 398 नए केसों की तस्दीक की है, जहां जुमला मरीजों की तादाद 4,521 हो गई। जॉर्डन में 2 नए केस सामने आए। सऊदी अरब में 472 नए केसों की खबर है, जहां कोविड-19 इन्फेक्शंस की तादाद बढ़कर 4,934 हो गई है। सऊदी अरब में 965 मौतें भी हुई। सऊदी अरब के कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिनमें मक्का और मदीना भी शामिल है। इस दौरान लंदन से 254 सऊदी शहरी रियाद पहुंचे। बहरीन में 161 नए केसों की तस्दीक की गई है। कतर में 197 नए मामले सामने आए हैं। ओमान में तमाम सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा रोक दिया गया है। मोरक्को में 75 नए केसों को कंफर्म किया गया है। लबनान में 9 नए मरीजों की खबर है। कुवैत ने कहा है कि एक ज़ईफ औरत कोरोना वायरस की वजह से मौत की नींद सो गई। मलेशिया के सेहत ओहदेदारों ने 170 नए केसों को कंफर्म किया। फलस्तीन के इलाके गजा में कोरोना वायरस के टेस्टिंग में बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं, जहां टेस्टिंग किट्स की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। इसराइल में 282 नए केस सामने आए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि अंकारा में भी कोविड-19 को रोकने के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। तुर्की की पार्लियामेंट ने एक कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत जेलों से 90,000 कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन इन कैदियों में जर्नलिस्ट और समाजी कारकुन शामिल नहीं होंगे। बरतानिया में रमजान के दौरान कोविड-19 केसों में इजाफे की पेश कयासी की गई है, जिस पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। अखबार डेली मेल के एक जर्नलिस्ट एंड्रू पियर्स ने ट्वीट किया कि अगर रमजान के लिए खानदान जमा होंगे तो कोविड-19 के केसों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। डॉक्टर्स इस बारे में बहुत परेशान हैं। उनके इस ट्वीट पर काफी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है।
मलेशिया में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के लिए म्यांमार के 62 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले एक महीने में ताइवान में पहली बार एक भी केस सामने नहीं आया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कहा है कि वो 25 रुकन मुल्कों को फौरी मदद पहुंचाएगा। ये मदद कर्ज के तौर पर दी जाएगी। पाकिस्तान में लॉकडाउन और 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। इमरान खान कैबिनेट ने यह फैसला किया। पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से 100 से ज्यादा मौतें हुई और 6000 के करीब केसेस पाए गए हैं। पाकिस्तान का पंजाब सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में कोविड-19 केस 10,000 से ज्यादा। 24 घंटों में 31 मौतें। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। मोदी का कौम से खिताब। 20 अप्रैल के बाद बाज़ जिलों में नरमी की जाएगी। हैदराबाद के केसों में अचानक इजाफा। कई इलाकों में चौकसी। लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना केस 2 मिलियन। मरने वालों की तादाद 1,21,000 हो गई। अमेरिका में 1500 नई मौतें। ट्रंप ने लापरवाही के इल्जाम रद्द कर दिए। कहा लॉकडाउन हटाने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। फ्रांस और बर्तानिया के केसों में इजाफा। जर्मनी में कमी। चाइना में एक भी मामला नहीं। रशिया में केसेस बढ़ने लगे। पुतिन लॉकडाउन पर अमल के लिए फौज तैनात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फौरी पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। ईरान में एक महीने में पहली बार 100 से कम मौतें। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों में पिछले 24 घंटों के दौरान 1211 का इजाफा हुआ है और 31 नई मौतें हुई हैं। इस तरह मुल्क में कोविड-19 पॉजिटिव केसों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 32 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 29,352 करोड़ रुपए की माली मदद दी गई, जबकि 5 करोड़ 29 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। टेलीविजन पर अपने 25 मिनट के खिताब के दौरान मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी वजह से इन्फेक्शंस पर काबू पाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि कोरोना वायरस को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकें। पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता हटाने के लिए एक रोड मैप देते हुए मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल के
बाद कोरोना वायरस फ्री जिलों में लॉकडाउन में नरमी दी जा सकती है ताकि जरूरी सरगर्मियां शुरू हो सकें, लेकिन एक हफ्ते तक लॉकडाउन पहले से सख्त होगा। उन्होंने कहा कि हर शहर, हर जिले और हर रियासत पर करीबी नजर रखी जाएगी, जिसके बाद नरमी के बारे में फैसला किया जाएगा। मोदी ने उन लाखों हिंदुस्तानियों के लिए किसी फौरी राहत का ऐलान नहीं किया जो शटडाउन की वजह से अपने रोजगार से महरूम हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इन लोगों का दर्द समझते हैं। वजीर आजम ने कहा कि समाज के गरीब तबकों के मफादात को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम ने कहा कि 20 अप्रैल को हालात का जायजा लिया जाएगा और सूरत हाल में बेहतरी पर बाज़ इलाकों में ज़रूरी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के ताल्लुक से चारशंबे को बाज़ गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हिंदुस्तान में लॉकडाउन के 21 दिन पूरे हो गए हैं। लॉकडाउन कई रियासतों में मंगल को खत्म होने वाला था और कई रियासतों में पहले से ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। इस दौरान कई जगह हॉटस्पॉट्स, कंटेनमेंट जोन्स के पास गैर मामूली चौकसी देखी गई। मंगल को वजीर आजम के खिताब के बाद इजाफी अलर्ट देखा गया। मोदी ने अपने खिताब में कहा था कि एक हफ्ते तक सख्त लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। मोदी जिस वक्त कौम से खिताब कर रहे थे, वजारत सेहत के डेटा में कहा गया कि मुल्क में कोरोना केसेस 10,368 हो चुके हैं और मौतें 339 हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की तादाद 10,541 है, जबकि मुल्क में 358 मौतें हुई हैं। मरकजी हुकूमत ने जरूरी चीजों की नक्ल हरकत को आसान बनाने के लिए 24 घंटे तक चलने वाले एक कॉल सेंटर को खोलने का फैसला किया है। ये कॉल सेंटर 15 अप्रैल से काम करेगा। तेलंगाना हुकूमत ने 74 लाख बैंक खातों में 1500 रुपए जमा कराए हैं। रियासती वजीर केटी रामा राव ने यह बात बताई। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हिंदुस्तान के सख्त और बरवक्त फैसले काबिल तारीफ है। डब्ल्यूएचओ की साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा कि 6 हफ्ते के लॉकडाउन से इस वायरस पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कई बड़े चैलेंजेस के बावजूद वबा के खिलाफ अपनी लड़ाई में अटूट जज्बे का मुजाहरा कर रहा है, जो तारीफ के काबिल है। केटी रामा राव ने कहा कि कंटेनमेंट जोन्स में लोगों को उनके घरों तक बुनियादी सामान पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान हैदराबाद में एक ही दिन में 34 केसेस सामने आने के बाद चौकसी बहुत बढ़ा दी गई है। पता चला है कि शहर के अलग अलग मकामात से कोविड-19 के शुबे में लोगों को हॉस्पिटल से ले जाया गया। पुराने शहर के भवानी नगर इलाके में एक ही खानदान के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे सनसनी दौड़ गई। हैदराबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पता चला है कि शहर में सैकड़ों गाड़ियों को जब्त किया गया। साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने कम दूरी तक वार करने वाले क्रूज मिसाइल्स का तजुर्बा किया। यह तजुर्बा जापान के साहिल के करीब किया गया। सरकारी तौर पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से इन रिपोर्ट्स पर कुछ नहीं कहा गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 केस 10,000 से ज्यादा, 24 घंटों में 31 मौतें। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। मोदी का कौम से खिताब, 20 अप्रैल के बाद बाज़ जिलों में नरमी दी जाएगी। हैदराबाद के केसों में अचानक इजाफा, कई इलाकों में चौकसी, लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना केस 2 मिलियन, मरने वालों की तादाद 1,21,000 हो गई। अमेरिका में 1500 नई मौतें। ट्रंप ने लापरवाही के इल्जाम रद्द कर दिए, कहा लॉकडाउन हटाने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। फ्रांस और बर्तानिया के केसों में इजाफा, जर्मनी में कमी, चाइना में एक भी मामला नहीं।
रशिया में केसेस बढ़ने लगे, पुतिन लॉकडाउन पर अमल के लिए फौज तैनात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फौरी पाबंदियां हटाने से इनकार कर दिया। ईरान में एक महीने में पहली बार 100 से कम मौतें। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में ही रहें। अल्लाह हाफिज।